अभी हम पाटलिपुत्रा अस्पताल में हैं और यहाँ पर एक अनोखी इलाज किया गया है। इलाज क्या हुआ है, जैसे अभी का जो सीज़न चल रहा है थ्रेसर का, जिसमें धान दोनी होता है, उस समय धान दोनी करवा रहे थे और थ्रेसर में हाथ जाने से वो हाथ अनोखी आधा कट गया और यहाँ पाटलिपुत्रा में आया है, उनका इलाज हुआ है और इलाज सफल भी हुआ है। अब हम पेशेंटे से जानेंगे कि कैसे आपको पता चला कि यहाँ पे इलाज अच्छी तरीक़ा से होता है, क्योंकि बहुत लोग तो यहाँ अफवाह भी उड़ाते हैं इनके बारे में, पाटलिपुत्रा के बारे में, लेकिन आपको कैसे विश्वास हुआ कि यहाँ इलाज बेहतर किया जाता है? मेरा नाम सर हुआ पंकज ऋषिदेव। घर कहाँ हुआ? घर बरगांव हुआ। अच्छा, जिला सहरसा। कैसे डैमेज हुआ, किस कारण था, क्या कारण था जो आपकी अपना हाथ को गंवाना पड़ा? मैं जो है ना अपने धान तैयारी कर रहे थे खेत वालों ने, और थ्रेसर लाया और 3-4 बंदे इकट्ठे होकर उसको तैयारी करने लग गया। कहाँ पे? अपना खेत में। कौन सा गांव में? बरगांव में। चमनगांव में। हाँ, बरगांव में तैयारी कर रहे थे ना, वहाँ पर जब 1-2 बार 3 बार चला, दोबारा जो है थोड़ा फंसा हाथ के, घींच लिया उधर ही पीछे। तो फिर हम लोग जो फंस गया तो फिर घींचा घींची किया, तो ऐसे फिर डैमेज हो गया सर। पूरा हाथ वहीं में रह गया? नहीं, हाथ नहीं रहा, फिर आग घींच लिए ना उसको, यानी कि डैमेज हो गया पूरा। पूरा फ्रैक्चर हो गया? जी सर। तो उसके बाद आप कहाँ आए फिर? कहाँ आए? हॉस्पिटल आए हम इधर। हॉस्पिटल से फिर यहाँ आए? हाँ जी, पाटलिपुत्रा में। फिर हॉस्पिटल से फिर मैं आया पाटलिपुत्रा में। यहाँ सही चल रहा है? यहाँ पर इलाज सही चल रहा है सर। सही हो गया सारा चीज़? हाँ, सही चल रहा है। अभी इलाज होगा भी, और हो ना, अभी चल रहा है, ठीक ही चल रहा है इलाज, ऐसे बात नहीं है। वहाँ से पता लगा और मैं भी आया यहाँ पर उसको फटाफट में लेकर, फिर बेचारे उसने इलाज किया और मैंने उस हॉस्पिटल में गया तो मेरे को 1.5 दिन हो गया, तो मैं तो बेचैन थे। फिर मैंने जब बोलता, मैं इन लोगों को बोला चलो अपना गाड़ी करो, चलो उसी हॉस्पिटल में चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। तो ये बात है सर, और कुछ नहीं। उस दिन से मैं ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैसे पता चला कि यहाँ बढ़िया इलाज हो रहा है? सर मैं आए थे ना उस दिन। अच्छा, उस दिन आए? हाँ, सियानी लेके आए थे ना शुगर। यहाँ जो इलाज हो रहा है तो क्या क्या लगता है? बहुत अच्छा है ये इलाज, ठीक है। इलाज सफल हो गया? हाँ जी, हाँ जी। अब कोई तरह का दर्द भी हो रहा है? अभी दर्द थोड़ा थोड़ा चल ही रहा है ना, अभी घाव छूटेगा तभी पता लगेगा ना। अच्छा, हाथ पूरा पहले से डैमेज है ना, पूरा कट गया नहीं? डैमेज है, हाँ। लेकिन यहाँ ऑपरेशन होकर सफल हो गया। यहाँ पर जो है ना काटा गया है ना इसको। हाँ जी, ये सफल हो गया। तो हाँ जी, हाँ जी। क्या धन्यवाद पात्र देना चाहते हैं डॉक्टर साहब को पाटलिपुत्रा के? धन्यवाद क्या देना चाहते हैं, ठीक है, अच्छी वाली बात है। और पब्लिक आए तो और अच्छी काम करे। लोग बहुत तरह के अफवाह उड़ाते हैं कि डॉक्टर के बारे में कि ऐसे वैसे, लेकिन आप तो यहाँ इलाज किए, तो आपको कैसा लगा डॉक्टर? मेरा बहुत अच्छा लगा जी, यहाँ पर इलाज अच्छा हो रहा है, और क्या बताएं हम। अच्छा इलाज हो रहा है? हाँ जी। कोई तरह का दिक्कत नहीं, दिक्कत क्या होगा सर। ठीक है, उनके सावधान से काम करे। हाँ, सावधान से काम करे, अपना ध्यान से काम करे, इधर उधर ना देखे किसी को। अब आपका देखने में ऐसा होगा ना? नहीं सर, हमको देखने में कैसे होगा? 3-4 बंदे इकट्ठे थे, फटाफट देने में ये तो तू दो बस ऐसे हो जाते हैं। इसमें थोड़े देखने में, किसके कौन देखेगा? वहाँ पर 3-4 बंदे रहते, इकट्ठे रहते हैं 10 बंदे, इसमें ऐसे हो गया। ठीक। देखिए ये हाथ है और ये हाथ किस तरह से कटा था, जिनका डॉक्टर साहब के द्वारा बहुत अच्छी तरीक़ा से इलाज किया गया है और ये इलाज सफल भी हो गया है। अब ये क्योंकि ये तो हाथ पूरा, जिस तरह से थ्रेसर में जब हाथ घुसेगा तो वो हाथ तो बर्बाद होगा ही, लेकिन डॉक्टर साहब के अथक प्रयास के द्वारा क्योंकि बहुत ही प्रयास किया और ये हाथ को डॉक्टर साहब बचा लिए, ताकि आप तो वो हाथ तो काम के लायक नहीं रहा, इसलिए उसको काट के हटाना पड़ा, लेकिन हाथ तो बच गए हैं। पेशेंट भी सही है, तंदुरुस्त है। देखिए किस तरह से आप तंदुरुस्त हो गए हैं और बोल चाल भी कर रहे हैं, और हाथ भी इनका जो था वो हो गया। इनके माताजी इनके साथ आए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ माता जी आपका? मेरा नाम है श्याम सुंदर देवी। अच्छा, यहाँ पे जो इलाज कराने के लिए आए तो कैसे आपको पता चला कि यहाँ पे वो सरकारी हॉस्पिटल में पता चला? सरकारी? हाँ, सरकारी हॉस्पिटल में हमरा के रिफाइल कर दिया ना सहरसा पटना को, तब यहाँ वहीं से पता चला कि ये बगल में हॉस्पिटल है, इसको ले जाइए यहाँ पर से। तो यहाँ आए अच्छा है ये हॉस्पिटल। यहाँ आए तो इलाज हुआ? यहाँ आया तब इलाज शुरू हुआ। अब पेशेंट सही है ना? हाँ, सही है। पहले से? पहले बहुत अथी रहा। पहले से अब
आराम है? पहलुकवा से बहुत आराम है, बहुत आराम है। वहाँ जो हॉस्पिटल में भर्ती किया न, बहुत चिल्लाते रहा भर रात भर दिन के। तब यहाँ पर नाना वही रात से सही रहता है। हाँ, सही रहता है। कहाँ हुआ आपका घर? बरगा। चलिए ठीक है। अब इस मामले में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि किस तरह से इनका इलाज किया गया था। उनसे भी आगे आपको हम वीडियो में बताएंगे कि देखिए डॉक्टर साहब कैसे बता रहे हैं। और आप लोग से यही अपील है कि जो अफवाह फैली हुई थी वो अफवाहों के दौर पे ना जाए, क्योंकि यहाँ पे बेहतरीन इलाज किया जाता है। तो आपको भी किसी तरह का कोई प्रकार की बीमारी है तो यहाँ पे एक बार अवश्य आए और अपना इलाज सुनिश्चित तरीके से कराएं। धान तैयारी के क्रम एक मजदूर की हाथ फ्रैक्चर हो गया था। वो दाहिना हाथ था और वो फ्रैक्चर इस स्थिति में हुआ था कि जिसे आप देखते तो आपका भी रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि इतना भयानक, इतना भयावह वो समय का नज़ारा था जिसे डॉक्टर साहब महसूस किए थे और डॉक्टर साहब उनका सफल इलाज किए। उन्हीं चीज़ के बारे में आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि जो मज़दूर धान तैयारी के क्रम उसकी हाथ चली गई और वो हाथ फ्रैक्चर हो गया था, उनका इलाज किस तरह से आप ट्रीटमेंट किया और कैसे वो सफल रहा। जी सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत। धन्यवाद। मेरे पेशेंट का नाम पंकज ऋषिदेव है, जो 35 साल का है और ये लक्ष्मीपुर सहरसा का रहने वाला है। तो जैसा कि आपने बताया कि धान के मतलब उसका जो प्रोसेस होता है उसके प्रक्रिया में उसका हाथ जो है मशीन के अंदर चला गया और जाने के बाद जो है अच्छा खासा जो दाहिना हाथ है वो जॉइंट से, जो एल्बो जॉइंट होता है उससे वहाँ तक जाके थोड़ा नीचे तक जाके नष्ट हो गया और उसका बोन, उसका मसल्स, उसकी वेसल्स, नर्व सब सारे डैमेज हो गए थे, जो कि रिपेयर मुश्किल था। तो मुश्किल था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है कि 2 दिन के बाद वो मेरे पास आया, यानी कि 3 तारीख को मेरे पास आया, 7 तारीख का 4 दिन पहले मेरे पास आया। आने के बाद जो है जब मैंने उसका एग्जामिन पहले तो देखा उसको तो बहुत बदबू कर रहा था। मैं पहले ही समझ गया ये इन्फेक्टेड हो चुका है ये केस। देखा तो पूरा सड़ चुका था, इन्फेक्टेड हो चुका था और इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहा था, हायर अप जा रहा था। तो जब भी इन्फेक्शन हायर अप जाता है और इस तरह से रहता है तो हमें डर रहता है कि जो फ्लैप हम बनाते हैं वो दोबारा से नुकसान ना हो जाए और फिर से दोबारा से हमको एम्पुटेशन, दोबारा से हाथ काटना ना पड़े। तो धीरे धीरे क्या होगा, हाथ की लेंथ छोटी होती चली जाएगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, जहाँ से इन्फेक्शन का सोर्स था वहाँ से हायर अप किया और एल्बो जॉइंट से करीब 10 सेंटीमीटर उभव जाके उसका एम्पुटेशन किया। एम्पुटेशन का मतलब होता है वहाँ से हड्डी और सब चीज़ काट के निकाल देना और बिल्कुल फ्रेश टिश्यू जहाँ इन्फेक्शन नहीं है, वस्कुलरिटी चेक कर लेते हैं ऑन टेबल, क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं था कि आर्टियल डॉपलर कराएं और ये कराएं, यहाँ पर उतनी फैसिलिटी क्विक नहीं है। तो करने के बाद, क्योंकि ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, तो वो इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा, पूरे सिस्टम को डैमेज कर देगा, जिसको मॉर्स बोलते हैं। इनफैक्ट इसके कुछ सिस्टम में असर आना चालू हो गया था। तो हमने उसका एम्पुटेशन किया, एम्पुटेशन करके निकाला। फिर हमने देखा जहाँ तक उसकी वस्कुलरिटी मेंटेन थी, जहाँ तक इन्फेक्शन कम था, वहाँ तक उसको हमने उस लेवल तक ले जाके छोड़ दिया और फ्लैप को खुला छोड़ दिया। फ्लैप को हमने क्लोज नहीं किया। अब उसका क्या है कि धीरे धीरे वो अपना जो है डेली 2 टाइम नॉर्मल सलाइन से हम ड्रेसिंग, ये मेडिकोज जो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि डोंट यूज़ बीटाडीन यूज़ नहीं करना है। और आप जो है नॉर्मल सलाइन इज़ द बेस्ट थिंग्स टू डू द ड्रेसिंग इन एनी केसेस, एज डायबिटिक फुट और सच टाइप ऑफ इन्फेक्टेड केसेस। तो मैं सिर्फ नॉर्मल सलाइन से उसको ड्रेसिंग कर रहा हूँ प्रॉपर हाइजीनिक मेथड से, और पेशेंट बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा रिकवर कर गया है, इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं है। हमने उसका दोबारा से कल्चर कराया, बिल्कुल निगेटिव आया है। हम उसका वेट कर रहे हैं अब क्लोज करने का। और इनफैक्ट मैं ये बता दूं, ये पेशेंट एक पुअर फैमिली से है, बहुत पुअर फैमिली से ऋषिदेव है। इनके पास पैसे की प्रॉब्लम थी, इनफैक्ट ब्लड अरेंज करना भी इनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो इन लोगों ने ब्लड दिया है और बाकी मेडिसिन ये मैंने बोल दिया था कि मेडिसिन का तो मैं है जो है आप देख लीजिए। उसके बाद ये 4 दिन से मेरे आईसीयू में, मैंने कोई आईसीयू का चार्ज इससे नहीं लिया है और राउंड द क्लॉक में 2 टाइम इसकी खुद अपने से ड्रेसिंग करता हूँ। पेशेंट बिल्कुल रिकवर कर गया है। हो सकता है कि मैं इसको परसों तक मैं घर भेज दूँ।
सर उस समय का क्या नज़ारा था जब इसका जो हाथ फ्रैक्चर हुआ था? तो उसमें देखे हम जो तस्वीर देखे वो तस्वीर काफ़ी भयावह है, और वो उस समय तो कहा जा रहा है कि लार भी उनके जो थे वो पूरा सारा सड़ गया था। तो उस समय कैसा नज़ारा था जो उसकी हाथ जब यहाँ आपको इलाज कराने के लिए जब वो लोग यहाँ आए? तो देखिए, सारे लोग घबराए हुए थे, उनके गांव के बहुत सारे लोग थे। पेशेंट इस बात से चिंतित नहीं था कि देखिए क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप लोगों की मानसिकता बदलती चली जाती है। जिस समय उसका हाथ थ्रेसर में गया होगा उस समय उसका लगता होगा कि मतलब किस तरह से हम हाथ निकालें और कितना से कितना हाथ बचा लें। और उसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद जब हाथ कट गया, जब हाथ जो इंजरी हो गई, उसके बाद उसको ऐसी फीलिंग आई कि मैं मतलब आई होगी कि मेरा हाथ बच जाए, मेरा हाथ बच जाए। इन्फेक्शन स्प्रेड किया, सब चीज़ किया, तो वो लिम्ब नहीं सोच रहा था, वो अपनी लाइफ सोच रहा था कि शादी कैसे होगा। हाँ, शादी, मैं वही कह रहा हूँ, एक होता लिम्ब, ये हमारा लिम्ब है, एक होता लाइफ, मेरी ज़िंदगी है। तो पहले तो वो अपनी लिम्ब बचाने के चक्कर में था कि मेरा हाथ बच जाए। 2 दिन के बाद जब इन्फेक्शन उसका इतना ज़्यादा स्प्रेड कर गया, इतना बदबू मार रहा था, उसके बाद वो ये सोच रहा था लिम्ब कट जाए तो कट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी लाइफ बच जाए। तो यूजुअली जो एम्पुटेशन करते हैं वो जो है यहाँ पे एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर हो गया। ये आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर हो गया, क्योंकि उससे इन्फेक्शन स्प्रेड करता, पूरी बॉडी, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, फेफड़ा उफड़ा सबको वो डैमेज करना शुरू कर, लीवर, शरीर में इन्फेक्शन बढ़ जाता, बढ़ गया था, काउंट बहुत हाई था, किडनी के फंक्शंस भी थोड़े से असर आने लगे थे और लीवर के भी असर आने लगे थे, मात्र मतलब 2.5 दिन में, जो कि बिल्कुल रिकवर कर चुका है मेरा पेशेंट। अब हम उसको डिस्चार्ज करने वाले हैं, उसको वुंड क्लोज करके 2 दिन में घर भेज देंगे हम। और MBBS के बच्चों को और इंटर्न जो कर रहे हैं उन बच्चों को एक मैसेज है कि इस तरह के केसेस जब भी आपके पास आएँ, फ्लैप को कभी क्लोज नहीं करें। वस्कुलरिटी चेक करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आर्टियल डॉपलर कराएं, बेस्ट मेथड है ऑन टेबल पे आप देख सकते हैं आर्टरी से ब्लीडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आर्टरी से ब्लीडिंग हो रहा है तो वही लैंडमार्क है कि वहाँ से आप एम्पुटेशन करें और पेशेंट की जान बचाएं। यदि 2 दिन और लेट से चला आता तो वो पेशेंट की जान भी जा सकती थी सर? हाँ, हो सकता है कि सेप्सिस बढ़ता, पेशेंट मॉर्ट्स में जाता, और इस तरह के पेशेंट जब मॉर्ट्स वगैरह में चले जाते हैं, मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम बोलते हैं, तो उसकी मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। फिर उसका ICU केयर, मेडिसिन केयर, बहुत तरह की बातें आ जाती हैं। फिर आप बहुत डिफरेंट तरह से आप अपना ब्रेन यूज़ करते हैं और डिफरेंट तरह से पेशेंट का केयर चालू हो जाता है। तो उस चीज़ों में जाने से पहले जो पेशेंट रिकवर कर गया, सही समय पे रिकवर कर गया, और उसको डर ये था, 2 दिन तक तो ये लगा हाथ बच जाए, उसके बाद उसको लगा मेरी जान बच जाए। तो पेशेंट बिल्कुल ठीक है, उस मामले में बिल्कुल ठीक है। कोसी इलाके के लोगों से क्या अपील करेंगे जो कोर्स करना चाहते हैं, जो लोग पढ़ाई करना, डॉक्टर बनना चाहते हैं, नर्स बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या अपील करते हैं? देखिए, सिर्फ डॉक्टर नर्स के लिए नहीं, कोई भी बच्चे हैं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं ईमानदारी से, अगर उनको लगन नहीं भी है तब भी पढ़ रहे हैं, कोई भी बच्चा अगर ईमानदारी से पढ़े, लगन नहीं भी है, 3-4 महीना वो अपना ड्यूटी करे, अपने रेगुलर रूटीन पे आए, अपने आप उसको लगन हो जाएगा। नंबर 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कोसी जोन के बच्चों में इतनी एनर्जी है, इतनी मैंने अभी जस्ट नर्सिंग कॉलेज खोला है, मैं देख रहा हूँ कि बच्चों में इतनी लगन है कि बच्चा सीखना चाहता है। हाँ, एक चीज़ है कि बहुत फास्ट सीखना चाहता है कि एक ही दिन में हम सोलो कर दें सारी चीज़ें, तो वो नहीं हो सकता, एक टाइम ड्यूरेशन है, वो तो टाइम लगेगा ही लगेगा, पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। तीसरी चीज़ ये है कि देखिए, जो पढ़ाई आप करते हैं, कोई भी बच्चा कोई भी यूनिवर्सिटी में कहीं पढ़ रहा हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि बच्चा जो पढ़े वो उसे करना आना चाहिए। मैं ये चीज़ क्लियर है कि जो चीज़ आप पढ़ते हैं वो चीज़ आपको करने आना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए एकदम। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं त्रुटि है, आप उस त्रुटि को समझिए और उसको करेक्ट कीजिए। अपने टीचर को, अपने जो शिक्षक हैं आपके, जिसको आप गुरु मानते हो, किताब के अलावा अपने गुरु को भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। गुरु अपने आप में एक बाइबल है, तो एक रामायण है, समझ रहे हैं बात को, तो उस चीज़ को आप पढ़िए,
एक कुरान है, उसको आप पढ़िए। उसको नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो नहीं मिलने वाला आपको। किताब तो आपको 1000 मिल जाएंगे दुकानों में, वो चीज़ नहीं मिलेगा आपको। अगर किताब से ज्ञान हो जाता तो फिर गुरु किस काम की गुरु होती? किस काम का? तो उसको पढ़िए, गुरु को पढ़िए, गुरु को मत छोड़िए। एक गुरु हैं जो आपके अच्छे लगते हैं, जो आपकी ज़िंदगी की दिशा बता रहे हैं, अच्छा वो गाइड करेंगे आपको, आप उनको पढ़िए और जो पढ़िए उसको कीजिए। और हर आदमी स्वस्थ रहिए, अपना लाइफ इंश्योरेंस कराइए। मेरा 2 ही मैसेज है कोसी जोन से कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो पढ़ते हैं वो करने की कोशिश करें, कहाँ त्रुटि है उसको सुधारें, और अपने माँ बाप, अपने समाज में जितने लोग मिलते हैं उन सब को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में ज़रूर बताएं। और कोशिश करें कि जब पढ़ के निकलें तो अपने जैसा एक इंसान को ज़रूर बना दें अपनी ज़िंदगी तक में। ये मेरा मैसेज है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो हमारे साथ आज बातचीत कर रहे थे पाटलिपुत्रा के डायरेक्टर डॉक्टर संतोष कुमार। बहुत अच्छी सोच है इनका। और आपको बता दें कि हाल ही में एक पेशेंट जो सहरसा ज़िले से बिलोंग करते थे, पंकज ऋषिदेव नाम है उनका वही थ्रेसर में यानी कि धान दौनी कराने के क्रम में उनका हाथ चला गया था। और बहुत ही गरीब मजदूर किस्म के व्यक्ति है जिनका डॉक्टर साहब खुद 4 दिन आईसीयू में रख के उनका एक भी चार्ज नहीं लिए और अपनी तरफ से उनका इलाज कराया है। तो डॉक्टर साहब के लिए बस एक बार आप लोग कमेंट करें कि डॉक्टर साहब किस किस्म के लोग हैं। और लोग कुछ ऐसे हैं जो दिखते हैं वो दिखते नहीं है, और जब चलने लगते हैं तो उनको उड़ापा उड़ाने का ही करता है। तो बहरहाल बस हम यही कहेंगे कि एक बार डॉक्टर जो भी आपका अगर इस तरह का कोई भी पेशेंट है और कोई भी बीमारी से हो तो डॉक्टर साहब के पास एक बार ज़रूर आइए और यहाँ से अपना सलाह लीजिए, ताकि कम समय और कम पैसे में आपका इलाज हो सकेंगे। तो बहरहाल आप लोग की क्या रहा है? अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। थैंक यू।